अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बर्थडे केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है डोरेमोन केक। और इसमें मैं आपको इसका कैरेक्टर बनाना बताऊंगी किस तरह से हम बना सकते हैं घर में आसान तरीके से। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 6 अदद मैंने अंडे लिए हैं और ये अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अलावा मैंने चीनी ली है 1 कप, ये नॉर्मल जो घर में यूज़ करते हैं दानेदार चीनी वो है। मैदा चाहिए हमें 1 कप। कोको पाउडर 1/4 कप। इसके लिए हम सबसे पहले एग्स के अंदर चीनी जितनी भी है सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको हम मशीन से बीट करना स्टार्ट करेंगे। बस इसको हम बीट करते चले जाएंगे जब तक ये अच्छा फ्लफ़ी नहीं हो जाता। ये देखिए इतना अच्छा ये फ्लफ़ी हो गया। इसको बीट होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये साइज़ में डबल हो जाता है, डबल से ट्रिपल हो जाता है। ये देखिए ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसको मशीन से हम हल्के से मिक्स कर लेंगे। बस कोको पाउडर ऐड करके सिर्फ मिक्स करूँगी। बस चंद सेकंड के अंदर ही कोको पाउडर मिक्स हो जाएगा अच्छे से। अच्छा, इसके अंदर मैं आप बताना भूल गई थी, चॉकलेट एसेंस में यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। बस अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसके अंदर हम मैदा शामिल कर रहे हैं और इस वक्त मैंने आधा मैदा इसके अंदर डाला है। उसको हम फोल्ड करेंगे स्पैचुला से। मैदा डालने के बाद बस हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हल्के हाथ से फोल्ड करेगा। इस स्टेज पे आप जल्दी जल्दी अगर हाथ चलाएंगे तो जितने भी हमने एयर जो है इनकॉर्पोरेट करी है एग्स के अंदर वो सारे बैठ जाएगी, तो आपका केक सही नहीं बनेगा। तो इस स्टेज पे ख्याल रखा करें, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ही मिक्स करना है आपने। उसके बाद जो बाकी मैदा है वो भी हम इसके अंदर डाल के और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। बस इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। ये देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। और अब हमने पैन ले लिया है। मैंने 9 इंच के 2 पैन लिए हैं। उसको ग्रीस करके मैंने मैदे से डस्ट कर लिया था। आप लोग चाहें तो एक पैन में भी इसको बेक कर सकते हैं। मैं दो पैनों में बेक कर रही हूँ ताकि आसानी हो जाए। और इसके अंदर हम इक्वली डिवाइड कर देंगे इस बैटर को। ओवन को मैंने ऑन कर दिया था 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे, और वो 10 मिनट में प्री हीट हो गया था बहुत अच्छे से। अब इसको हम बेक करेंगे 20 to 25 मिनट्स के लिए। ये देखिए बेक होकर आ चुका है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे अच्छी तरीके से। केक हमारा ठंडा हो चुका है और ये देखिए कितना अच्छा बना है, स्पॉन्जी बना है। इसको मैंने इस तरह से सेट करके रख दिया। मैं बता देती हूँ आपको, क्रीम ले लिया मैंने 600 ग्राम। इसको मैंने विप्ड कर लिया था, विपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। चॉकलेट चिप्स चाहिए हमें 1/2 कप। चॉकलेट फर्स्ट चाहिए हमें 1/2 कप। इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा हमें दूध चाहिए होगा 1 कप केक को सोक करने के लिए। और ये मैंने चॉकलेट पाउडर लिया है, कोई भी ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर ले लीजिएगा जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो, 2 टेबलस्पून। तो हम क्या करेंगे, दूध को अच्छा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसके अंदर ये चॉकलेट पाउडर जो है ये ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। हीप्ड लिए मैंने, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैं ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसमें दूध के अंदर कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम केक को सोक कर लेंगे अच्छी तरीके से। केक को सोक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस केक के अंदर हमने कोई भी फ़ैट नहीं ऐड किया है, तो वो बहुत ज़्यादा अगर आप इसको सोक नहीं करेंगे तो वो आपके गले में फंसेगा, मतलब खाते हुए आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है ये अंदर से, तो इसको सोक करना ज़रूरी होता है। अब मैंने थोड़ी सी क्रीम केक के ऊपर ऐड कर दी है, जितनी आपको पसंद हो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा तो खाने में बुरी लगती है। मैं तकरीबन 3 स्कूप्स के बराबर रखी है और उसको मैं फैला रही हूँ अच्छे से पैलेट नाइफ़ की मदद से। इसके बाद इसके ऊपर हम चॉकलेट चिप्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। मैं पूरे आधा कप चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर डाल दूँगी।
फिर हम फज लेंगे और फज जो है वो इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे, तकरीबन 4 to 6 टेबल स्पून के बराबर इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी। बस इसी तरह से ड्रिज़ल कर लीजिएगा। इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड करूँगी, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के बराबर ऐड करूँगी और उसको मैं पैलेट नाइफ से बहुत अच्छे से चॉकलेट चिप्स और जो हमारा ये फज है इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से, ताकि जो हम दूसरा पीस इसके ऊपर रखें तो वो अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। ये देखिए इस तरह से बस हम मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम दूसरा पीस इसके ऊपर रख देंगे और उसको हल्के हाथ से हम प्रेस कर लेंगे ताकि वो स्टिक हो जाए। फिर उसको भी हम सोक कर लेंगे ऊपर से। बस इसको मैं सोक कर रही हूँ अच्छे से। और अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि पूरा 1 कप दूध ही इसके अंदर चला जाए, मेरे पास थोड़ा सा बच गया था। उसके बाद हम इसकी आइसिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो साइडों पे जो क्रीम निकली हुई है पहले हम उसी को इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि जो क्रम्स हैं वो सारे इसी के ऊपर स्टिक हो जाएं। इसको हम क्रम कोट कहते हैं। और उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेना शुरू करेंगे नाइफ़ से और साइडें हम इसकी कवर कर देंगे। साइडें हम अच्छी से इसकी कवर करेंगे और इस वक्त मैं क्रम कोट ही कर रही हूँ। अच्छा, इस पर हम बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें बाद में इसको कवर करना है केक को, पूरे केक को, तो हम हल्की हल्की सी क्रीम लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी, और केक को बस हमें इवन करना है अच्छी तरीके से। जब साइड से हम क्रम कोट कर लेंगे तो उसके बाद हम थोड़ी सी और क्रीम लेंगे और इसकी साइडें हम कवर कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि जो हमारा केक है वो इवन हो जाए। जब साइडें कवर हो जाएं अच्छे से तो हम इसके टॉप पे क्रीम लगाएंगे और टॉप पे भी हम बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाएंगे, बस मैं इसको स्मूथ करने के लिए थोड़ी सी क्रीम लगा रही हूँ और बस हम इसको कवर कर देंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, जिन लोगों को आइसिंग करने में प्रॉब्लम होती है, जो ये केक आइसिंग की वीडियोस होती हैं वो गौर से देखा करें और अब कोशिश किया करें जो भी उनकी मिस्टेक्स होती हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करें और प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस से ही आपका हाथ स्मूथ होता है, आपको फिनिशिंग आती चली जाती है आहिस्ता आहिस्ता। केक को मैंने कवर कर लिया था, अब साइड ऊपर से इसको फिनिश कर रही हूँ। बस मेरे पास जो क्रीम बची थी उसमें से मैंने एक कलर बना लिए, एक ब्लू कलर बनाया है, थोड़ा सा रेड कलर बनाया है मैंने और थोड़ा सा येलो कलर। इसके अलावा थोड़ी सी वाइट क्रीम है हमारे पास और ये चॉकलेट फज है हमारे पास। ये देखिए, ये सारे कलर्स हमें डोरेमोन बनाने में चाहिए होंगे। इसके अलावा ये नोज़ल है, स्मॉल साइज़ के लिए है स्टार नोज़ल। एक टूथपिक चाहिए हमें, पाइपिंग बैग की ज़रूरत होगी और ये डोरेमोन है, इसको मैंने ड्रॉ करके रख लिया था बटर पेपर पे। ये बनाने के लिए क्या करना है आप लोगों को, केक के हिसाब से ही पहले बटर पेपर को कट कर लें और उसी के अंदर आपने डोरेमोन का फेस बना लेना इस तरह से, देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, केक जो है केक के ऊपर ये बटर पेपर रखेंगे आराम से और देख के रखिएगा सेंटर में ही आए इसका फेस। और बिल्कुल हल्के हाथ से मैं जहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है उसको खाली प्रेस कर रही हूँ, पूरा नहीं इसको प्रेस करना है, बहुत हल्के हाथ से। और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये स्टिक थी, टूथपिक ले लीजिए भले आप, और इससे हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हल्के से प्रेशर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं देगा कि बटर पेपर आपका फट ना जाए। हल्के से प्रेशर देके इसको हम ड्रॉ कर लेंगे पूरा इसी तरह से। बस इसी तरह से मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से आप कोई भी कैरेक्टर बना सकते हैं जो आप लोगों को पसंद हो। अच्छा, अगर आप लोगों की ड्राइंग अच्छी हो तो आप लोग फ्री हैंड भी ये बना सकते हैं। मेरी ड्राइंग कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अच्छी, तो इसलिए मैंने इसको ट्रेस किया है और फिर मैं बना रही हूँ इस तरह से। अच्छा, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी आपको फ्लावर्स बना रहे हैं केक के ऊपर तो आप इसको इस तरीके से कोई भी सा भी केक बना सकते हैं आराम से। बहुत आसान तरीका है और बहुत अच्छे से बन जाता है, बहुत आसानी से। मैंने पूरा फेस ड्रॉ कर लिया है। बस इसी तरह आपको हल्के हाथ से बनाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और उसके बाद इसको हम हल्के हाथ से उठा लेंगे पूरा, बहुत आहिस्ता से। और ये देख ही लीजिए, जो मेरे पास लाइंस जो बनी हुई थी वो हल्की थी, तो मैंने बाद में हटाने के बाद इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया। दोबारा से इसके ऊपर एक बार हाथ फेर लीजिएगा पूरे पे,
ताकि आपको पाइप करना आसान हो। अब ये जो फ़र्श था वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया और आगे से थोड़ा सा उसको कट कर लिया है। इससे हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे कि जो हमने ड्रॉ किया था फेस वो हमें नज़र आए, इसलिए हम फज यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आप बना लीजिए। बस मैं इसका पूरा फेस ड्रॉ कर रही हूँ, इसी तरह से मैं कर लूँगी आँखें, इसका मुंह, नाक, सब चीज़ें। और बहुत आराम आराम से आपने ये काम करना है, इसमें जल्दी नहीं करेगा, बहुत इत्मीनान से बनाइएगा तो ये बन जाएगा। ये देखिए बन गया है। अब इसका जो वाइट पार्ट होता है मैं स्टार नोज़ल से उसको इस तरह से इसको पाइप करना स्टार्ट करूँगी, इसको पूरा फिल कर दूँगी। आप करीब से देख लीजिए, बस आपने प्रेशर का ख्याल रखना है, एक ही तरह का प्रेशर होना चाहिए। ये देखिए जहाँ तक वाइट पार्ट होता है वो मैंने पूरा फिल कर लिया है क्रीम से। अब उसी सेम नोज़ल से मैं ब्लू वाली जो क्रीम थी वो मैंने उसको अंदर फिल कर ली है। अब उसको मैं पूरा इसको कवर करना स्टार्ट करूँगी, इसके जो साइड कॉर्नर्स होते हैं, और आराम आराम से आप इस तरह से इसको पूरा फिल कर लीजिए। लाइट्स के लिए थोड़ी सी माजरत, क्योंकि हमारे घर की लाइट चली गई थी अचानक से, फिर भी मैंने अपनी वीडियो कंप्लीट करी है। खैर अच्छा, आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेना है और उसको फिलअप करना है ताकि आपका ये काम जल्दी जल्दी होगा। पूरे पे इकट्ठा स्टार्ट नहीं करिएगा इसको पाइप करना, थोड़े थोड़े से पोर्शन लीजिएगा और उसको फिलअप करेगा, तो इस तरह से ही जल्दी से हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी रेड आइसिंग की तरफ। और इसका जो फेस है, अंदर का जो इसका मुंह होता है वो रेड कलर का होता है, तो उसको हम फिल करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। बस वही सेम तरीका है, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए इसको मैंने कंप्लीट कर लिया इसके फेस को। और इसकी जो ज़बान थी मैंने थोड़े से ऑरेंज कलर से बना दी है, वो ज़रा सी ऑरेंज होती है। और इसकी अब हम बैल जो है, क्योंकि उसमें स्पेस कम है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी टूथपिक से ही उस पर हम कलर फिल कर देंगे, तो अब मतलब आइसिंग करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। फर्स्ट से जो हमने आउटलाइन बनाई थी इसको हम डार्क कर लेंगे पूरे को, ताकि वो अच्छे से विजिबल हो। इसी तरह से मैं पूरे पे डार्क कर लूँगी। ये देखिए मैंने केक को कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, जो केक की वॉल्स थी उसको भी मैंने ब्लू क्रीम से इसी तरह से पाइप करते करते कवर कर लिया है, तो इससे बहुत अच्छा लुक आता है केक का। ये देख लीजिए मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना डोरेमोन कैरेक्टर केक। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई होगी, मेरा तरीका समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की है मैंने आप लोगों को। आप लोग बर्थडेज पे बना सकते हैं इसको अपने घर में, अपने बच्चों के लिए बनाइए, या घर में जो भी कोई छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए आप लोग बना सकते हैं। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।